हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IMGJ क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मंगल ग्रह के बारे में पूरी जानकारी। इससे पहले हमने बुध के बारे में, सौरमंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में बहुत ही डीपली जाना, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यदि आप लोग देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो जो हमारा आज का है वो मंगल ग्रह है। तो आज हम मंगल ग्रह के बारे में आपसे बात करेंगे। देखिए, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए समय नष्ट न करते हुए हम आपको मंगल ग्रह के बारे में अर्थात मार्स प्लैनेट के बारे में बताते हैं। तो मंगल ग्रह जो हमारा है, सौर मंडल में सूर्य से चौथा जो मंगल ग्रह है, सौर मंडल सोलर सिस्टम में हमारा सूर्य से चौथा ग्रह है। इससे पहले कौन से थे? पहला था हमारा बुध, दूसरा था शुक्र, तीसरा हमारा था पृथ्वी और चौथा हमारा कौन सा है? मंगल ग्रह। चौथा हमारा है मंगल ग्रह। इसके तल पर आयरन ऑक्साइड, इसके तल पर जो इसकी भूमि है वो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग कैसा है? लाल है। ये हमारा एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मंगल ग्रह का रंग कैसा है, तो ये लाल है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। यह आकार में दूसरा सबसे छोटा, ये आकार में दूसरा सबसे छोटा, पहला सबसे छोटा कौन सा? तो बुध हमारा सबसे पहला छोटा ग्रह था। और इसके बाद यह एक स्थलीय ग्रह है। कौन सा है? स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह तथा वातावरण इसका विरल है। हमने यहाँ पर बात की स्थलीय ग्रह, तो स्थलीय ग्रह क्या होते हैं? तो स्थलीय ग्रह हमारे वो होते हैं, वह ग्रह जिसका स्थलीय धरातल होता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी में तल है उसे क्या कहते हैं? हम धरातल कहते हैं। अब स्थलीय ग्रह कौन कौन से होते हैं? स्थलीय ग्रह जो हमारे सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं, जैसे पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी और चौथा हमारा मंगल है। ये हमारे कौन से हैं? स्थलीय ग्रह हैं। तथा इसके बाद जो हमारे एक होता है गैसीय ग्रह। अब गैसीय ग्रह कहते हैं जो अधिकतम गैस से निर्मित होते हैं, जिसमें धरातल नहीं होता है। वो हमारे क्या, जो आउटर प्लैनेट होते हैं। जैसे आउटर प्लैनेट हो गए हमारे बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, ये हमारे क्या हो गए? गैसीय ग्रह हो गए। ये हमारा देखिए मंगल का चित्र दिया हुआ है, जिसका इसका कलर हमें लाल दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यह पृथ्वी के दो ध्रुवों हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री में झुकी हुई है। जो हमारे जिस प्रकार देखिए हमारी पृथ्वी थी, तो पृथ्वी हमारे में कितने? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री लगभग झुकी हुई थी। अब जो हमारा ये मंगल ग्रह है वो हमारा अपने एक्सिस पर कितना झुका हुआ है? लगभग 25 डिग्री की झुका हुआ, जो दोनों लगभग एक समान के बराबर है। ये पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। जैसे हमारा एक्सिस समान है, इस प्रकार इसमें ऋतु परिवर्तन भी उसी तरह होते हैं। तो मंगल में घूर्णन काल, जो मंगल का घूर्णन काल होता है अपनी ही एक्सिस पर, वो मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन भी होने की संभावना है। निम्न वायुमंडल यानी मिनिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मंगल की सतह पर तरल जल मौजूद नहीं है। इसके अगले आते हैं। इसके दो उपग्रह यानी सैटेलाइट। पहला हमारा कौन सा था? पहला था हमारा, जिस प्रकार हमारा पृथ्वी का चंद्रमा हमारा सैटेलाइट है, उसी प्रकार मंगल ग्रह के दो सैटेलाइट हैं, जिसे क्या कहते हैं? फोबोस और डिमोस, जिन्हें हम डर और आतंक भय के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे ग्रीक पौराणिक कथाओं में पिता युद्ध के देवता ईरिस थे, उसके ये पुत्र थे फोबोस और डिमोस। ये हमारी पौराणिक कथाओं में माना जाता है। तो इसके दो सैटेलाइट हैं हमारे, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से? तो पहला कौन सा है? फोबोस और दूसरा कौन सा है? हमारा डिमोस। आइए देखते हैं आगे। आइए देखिए, जैसे हमारा जो तो मंगल ग्रह है, उसमें हमारे उसका वायुमंडल का गठन कैसा होता है, अर्थात उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग कितनी? 94.32% पाई जाती है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी? नाइट्रोजन,
जो हमारी 2.7% आर्गन पाई जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर में हमारा आर्गन, जो हमारा कितना पाया जाता है, लगभग 1.6% पाया जाता है। ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन 0.13% पाया जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड 0.08% पाई जाती है। विज्ञान जिसके अंतर्गत हम सतह का अध्ययन करते हैं, भूविज्ञान। भूविज्ञान जिसके अंतर्गत हम सतह का अध्ययन करते हैं। मंगल एक स्थलीय ग्रह है। हमने पिछले देखा है कि मंगल कौन सा है, स्थलीय ग्रह है, उसके बारे में आपको हमने बताया भी है। जो इसकी सतह मुख्यतः, इसकी सतह जो है तो मुख्यतः किससे बनी हुई है, सिलिकॉन। किससे बनी हुई है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातुओं से बनी हुई तत्वों को शामिल है, जो आमतौर पर ऊपरी चट्टानें बनाती हैं। कौन बनाती हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड युक्त खनिज धातुएं हमारी क्या बनाती हैं, ऊपरी चट्टान बनाती हैं। ये हमारा हो गया हमारा इसका मंगल ग्रह का वायुमंडल कैसा है। अब आइए देखते हैं हम कि अंतरिक्ष यान, जो हम लोगों ने अंतरिक्ष की पढ़ने के लिए जो अंतरिक्ष यान भेजे हुए हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले नासा के मार्स ओडिसी यान 2001 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। कब, 2001 में। इसका नाम क्या था, मार्स ओडिस इसका नाम था। अब मंगल ग्रह प्रवेश किया था और इसी के मारे स्पेक्ट्रोमीटर के मंगल की ऊपरी मीटर के महत्वपूर्ण मात्रा में हाइड्रोजन जल बर्फ की विशाल भंडार में निहित था। ये इसने पढ़ा था वहाँ पे। अब इसके पश्चात देखिए जो हमारा ये चित्र दिया हुआ है, ये किसका चित्र है, ये हमारा, ये देखिए ये हमारा चित्र है मार्स ओडिस यान का। ये हमारा किसका चित्र है, मार्स ओडिस यान का। अब आइए देखते हैं हम आगे। तो इसके आगे दिया हुआ है हमारा 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, ये देखिए चित्र में हमारा दिया भी हुआ है मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। ये देखिए चित्र में मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। अब इसमें आगे देखते हैं कि जो ये रोवर था अंतरिक्ष मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर, कहाँ पे उतरा था, गेल क्रेटर पे उतरा था, ये नामक स्थान पर पहुंचा था। ये मंगल ग्रह के जीवन की संभावना तथा उसकी वातावरण का अध्ययन कर रहा है। कौन अध्ययन कर रहा है, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। ये किसका था, नासा का था, वो अभी वहीं पे अध्ययन कर रहा है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कि जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है इसरो, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसने अपना मंगलयान में भेजा था, जिसका नाम क्या था, मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसे हम मॉम के नाम से जानते हैं। इसे कब भेजा था, तो 5 नवंबर 2019 ईस्वी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अब ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा गया था इसे। तो ये क्या हमें ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 में प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पहला मार्स मिशन था। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे इसका चित्र दिया हुआ है, ये हमारा मार्स ऑर्बिट था जो हमें मार्स के लिए भेजा गया था। इसका चित्र देखिए, इसमें हाई ग्रेन, लो ग्रेन एंटिया, सोलर एरेज, प्लेटें वगैरह सब लगी हुई थी। अब आइए देखते हैं, जिस प्रकार हमने इसमें बात की कि श्रीहरिकोटा हमारा कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा हमारा भारत के दक्षिणतम राज्य आंध्र प्रदेश, किसका, आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित एक द्वीप है। भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र, कौन सा है, प्रक्षेपण केंद्र हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है, ये हमारा आंध्र प्रदेश पर स्थित है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये हमारा किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, भारतीय अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसे इसरो कहा जाता है। अब ये देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया। तो ये PSLV अंतरिक्ष यान क्या है, तो जो PSLV है ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। क्या है ये, ध्रुवीय
उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ये देखिए चित्र में दिया भी हुआ है, ये है हमारा पीएस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके प्रयोग में पीएसएलवी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभेजित प्रेक्षण प्रणाली है। इससे पहले 28 अप्रैल 2008 को इसरो ने एक साथ 10 उपग्रह को भेजकर एक रिकॉर्ड बना लिया था। अब ये जो दिया हुआ हमारा पीएसएलवी पॉपुलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसमें देखिए पहली स्टेज में पीएसएलवी लासिड रॉकेट मोटर इस्तेमाल करता है, जिसे 6 सॉलिड स्ट्रोक बूस्ट करता है। इंजन इसमें भी होता है। दूसरी स्टेज होता है, तीसरी स्टेज होता है और चौथा स्टेज होता है। ये देखिए इसमें इसका नाम भी लिखा हुआ है, पीएसएलवी C2 है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पीएसएलवी, ये सैटेलाइट लॉन्चर हो गया। अब देखिए कि हमारा एक और मेन तथ्य छूटा जा रहा है, जो कौन सा है कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। किसका द्रव्यमान, मंगल ग्रह का द्रव्यमान। तो मंगल ग्रह का द्रव्यमान 6.41 गुणे 10⁻23 किलोग्राम होता है। और इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास हमारा 6778 किलोमीटर होता है। यदि इसकी डायमीटर पूछ ले तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, तो हमारा जितना आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाएगा। अब देखिए कि सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है। सूर्य से मंगल की दूरी लगभग 23 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी से दूरी देखें तो ये लगभग 22 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए हमारी नीचे हमने आपको फोटो दिखाई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की। ये देखिए ये क्या है, हमारा सतीश चंद्र अंतरिक्ष केंद्र है। आज हमने देखा मंगल के ग्रह के बारे में सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसके बाद आपके लिए लाएंगे बृहस्पति के बारे में पूरी जानकारी। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।